हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी झा मैथ्स चैनल पे। आज मेरे प्यारे दोस्तों मैं फैक्टोरियल के ऊपर जो पावर रहता है उसे कैसे सॉल्व करते हैं वो उस टाइप के प्रश्नों को बताऊंगा, जो कि मैंने पार्ट 3 में आप लोग को एक प्रश्न SW के लिए दिया था, जो आप लोग बना के दिखाइए और आप लोग कमेंट किए हैं। आशा है आप लोग कमेंट किए होंगे। हम और उसी तरह के प्रश्न और इस पे बेस्ड जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे प्रश्नों को करवाऊंगा और आपके कंसेप्ट को क्लियर करूंगा। ये पार्ट 4 होगा, आप लोग पार्ट 3 तक देखिए, जिसमें कि सारे कंसेप्ट का हमने यूनिट डिजिट का जिक्र किया है और आप लोग को सिखाने का प्रयास किया है। अब मेरे प्यारे दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर 3 पे फैक्टोरियल पे पावर 3 फैक्टोरियल, तो मैंने फैक्टोरियल के बारे में आप लोग को पहले यानी पार्ट 3 में बताया था कि अगर 3 फैक्टोरियल तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 गुना 2 गुना 3 लिखते हैं। 4 फैक्टोरियल हो तो इसे कैसे लिखते हैं, तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 लिखते हैं और यहाँ से इसका मान 6 आ जाता है और इसका मान 24 आता है। 2 फैक्टोरियल हो तो इसे कैसे लिखते हैं, 1 गुना 2 यानी कि 2 ही हो जाता है। 1 फैक्टोरियल का मान 1 ही होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से 3 फैक्टोरियल के ऊपर 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ से लिख सकते हैं ना 3 फैक्टोरियल का मान क्या आ जाएगा 6 और उसके ऊपर भी 3 फैक्टोरियल है यानी कि इसका मान भी क्या आ जाएगा तो 6। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसके पीछे के पार्ट्स में मैंने आप लोग को बताया था जो एक नंबर यानी कि 4 नंबर 0 5 6 और 1 किसी भी नंबर 0 5 6 1 हो और इस पर पावर कुछ भी हो तो ये नो चेंज होता है, यानी कि इस पर कोई भी पावर रहने पर इसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है। 6 पे पावर 6 हो या 6 पे पावर 112 हो, 6 पे पावर कुछ भी हो, इसका यूनिट डिजिट जो हो जाएगा वो 6 ही हो जाएगा। आशा है समझ में आ गया होगा। अब उसी प्रकार से 4 फैक्टोरियल पे पावर 4 फैक्टोरियल है तो 4 का फैक्टोरियल का मान कितना होता है 24 होता है, उसके ऊपर में क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों 24 है तो 24 पे पावर 24 का यूनिट डिजिट निकालना बहुत ही कठिन है। अगर आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 देखे होंगे तो आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। इसे 4 से भाग देने पे मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग को क्या आता होगा, तो 4 से भाग देने पर ये पूरी कट जाता है, यानी कि शेष 0 आने पर मैंने आप लोग को बताया था जो फिर से इसका हम लोग 4 ही ले लेते हैं, तो यानी कि 4 पे पावर 4 ले लेंगे, क्योंकि इसके हमें इससे मतलब नहीं रहता है, इसके यूनिट यानी इकाई अंक से मतलब रहता है, तो 4 पे पावर 4 लिखेंगे। अब मैंने आप लोग को एक कंसेप्ट और बताया था, यदि 4 पे पावर सम संख्या हो तो 6 आएगा और 4 पे पावर विषम संख्या हो तब मेरे प्यारे दोस्तों ये 4 ही आता है। आप लोग निकाल के भी देख सकते हैं, जैसे अगर बात करें 4 पे पावर 4 हो तो ये 6 ही आएगा। आप लोग कर 4 पे पावर 2 हो तो ये 6 ही आएगा और 4 पे पावर 1 हो तो 4 आएगा, 4 पे पावर 3 हो तो ये 4 ही आएगा, क्योंकि ये विषम संख्या है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आप लोग को सीखना होगा, समझना होगा, याद रखना होगा ध्यान पे अपने आप को। ठीक है, अब यहाँ से समझिए, तो 4 पे पावर 4 है तो यानी कि 4 पे पावर सम है तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। आप लोग निकाल के देख सकते हैं। अब हमारा फैक्टोरियल यानी कि फैक्टोरियल वाले प्रश्नों को जोड़ के हिसाब रूप में लिखा गया है, इसका हमें यूनिट डिजिट बताना है। तो 1 फैक्टोरियल का मान 1 ही हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल का मान 2 ही हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल का मान 6 हो जाएगा और 4 फैक्टोरियल का मान 24 होगा। तो 24 34 2 32 1 33 हो जाएगा और इसका यूनिट डिजिट हमसे पूछा गया तो इसका यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा। आशा है सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों फैक्टोरियल के ऊपर पावर है तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे और सीखेंगे वो समझने का प्रयास कीजिए। और ये कितनी बार है, तो ये 10 पे पावर 10 फैक्टोरियल पे पावर 10 है। 1 फैक्टोरियल पे पावर 1, 2 फैक्टोरियल पे पावर 2, 3 फैक्टोरियल पे पावर 3, 4 फैक्टोरियल पे पावर 4। देखिए 1 फैक्टोरियल को हम 1 लिखेंगे, उस पर पावर 1 ही हो जाएगा। फिर 2 फैक्टोरियल है तो इसे 2 ही लिखेंगे, क्योंकि 2 फैक्टोरियल का मान 2 ही होता है और उसकी पावर 2 हो जाएगा। फिर 3 फैक्टोरियल को 6 लिखेंगे, उसकी पावर 3 हो जाएगा। फिर 4 फैक्टोरियल को हम लोग 24 लिखेंगे, 24 पे पावर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 4 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से देखिए, अब आएगा 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिखते हैं तो 120 लिखते हैं और इसके इकाई स्थान पे 0 है, तो 0 पे कुछ भी पावर रहे या कुछ भी, देख सकते हैं ना 0 रहे तो नो चेंज होता है, तो यानी कि यहाँ से जितने भी नंबर्स आएंगे सबके यूनिट डिजिट पे 0 आएगा, तो यहाँ से इसके 0 हो जाएगा यूनिट डिजिट, इस सारे के यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0। 5 का भी 0 हो जाएगा, 6 का भी 0 हो जाएगा, 7 8 9 10 ये सारे का 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें केवल इसके मान निकालना है, तो 1 फैक्टोरियल 1 पे पावर 1 ही, 2 पे पावर 2 4 हो जाएगा, 6 पे पावर 3 तो 6 आप देख सकते हैं 1 और 6 नो चेंज होता है तो 6 का भी 6 ही आ जाएगा। अब 4 पे पावर 4 है तो जैसे कि यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया था जो 24 पे पावर 24 था तो इसे हम लोग 4 पे पावर 4 कैसे लिखे थे तो भाग दे के लिखे थे। तो यहाँ से 24 हमें केवल और केवल इकाई अंक से मतलब होता है, तो यानी इसे हम लोग 4 पे पावर 4 लिखेंगे। अभी बताया था जो अगर किसी भी यानी कि 4 पे पावर सम हो तो उसका मान क्या होता है तो 6 होता है, तो यहाँ से इसको हम लोग क्या लिख देंगे तो 6 लिख देंगे। तो यहाँ से आप देखिए 6 6 12 4 16 1 17, तो इसका हमें यूनिट डिजिट पूछा गया तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 7 निकल के आ जाएगा। आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। और इस तरह के प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा और समझाया जाएगा और आपको एक मैथ में बेसिक पकड़ बनाया जाएगा, जिसके सारे कंसेप्ट आपको यूनिट डिजिट का हो या आभाज्य गुणनखंड का हो, जितने भी मैथ में प्रश्न होंगे सारे प्रश्नों को सॉल्व करवा के आपको बेसिक जानकारी दिया जाएगा और एक पकड़ बनाया जाएगा। अब चलिए इस प्रकार
प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 1 फैक्टोरियल के ऊपर 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल का मान 1 ही, 1 फैक्टोरियल का मान भी 1 ही, तो 1 पे पावर 1 ही हो जाएगा। प्लस 2 फैक्टोरियल का मान 2 और उसके पावर भी 2 फैक्टोरियल, तो 2 ही हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल का मान 6 और उसके पावर भी 3 फैक्टोरियल, तो यानी 3 फैक्टोरियल का मान भी 6। यहाँ से देख सकते हैं 3 फैक्टोरियल का मान 6 होता है। उसी प्रकार से 4 फैक्टोरियल का मान 24 और उसके पावर क्या हो जाएगा 24। उसी प्रकार से 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों 120 और उसके पावर क्या हम लोग करेंगे तो 120। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर कोई सी भी नंबर यानी कि 0 आ जाता है, इकाई स्थान पर 0 आ रहा है, तो 0 आने पर ये क्या हो जाएगा तो उसका इकाई स्थान पर यानी इकाई अंक 0 ही आ जाएगा। यानी कि 5 फैक्टोरियल से जितने भी नंबर्स होंगे सारे का इकाई अंक 0 आ जाएगा, तो इसलिए हम 0 दे के छोड़ देंगे। अब आगे सॉल्व करते हैं। 1 फैक्टोरियल किसी भी 1 पे पावर कुछ भी नंबर हो उसका इकाई अंक 1 ही होगा। 2 पे पावर 2 यानी कि 4, 6 पे पावर 6, 6 पे पावर 6 हो या कुछ हो, 10 हो, 8 हो, 9 हो, कुछ भी हो, नो चेंज, यानी कि 6 का 6 ही हो जाएगा। अभी 4 पे पावर 4 था, अभी मैंने आप लोग को बताया था ना 4 पे पावर 4 यानी कि 4 पे पावर क्या है सम है, तो सम रहने पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 6 ही हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग जोड़ सकते हैं इसको 6 6 12 4 16 1 17, तो 17 यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। तो आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सबों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन 5 तक समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा और आप लोग को ये पार्ट 4 अच्छा भी लगा होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अब पार्ट 5 में मेरे प्यारे दोस्तों मैं इस तरह के प्रश्न लेके आऊँगा जो ना तो आप लोग कभी देखे होंगे और ना ही इस टाइप के प्रश्न आप लोग कभी सुने भी होंगे। मैं आप लोग को इस तरह के प्रश्न करवाऊंगा जो आपको देख के आश्चर्य लग जाएगा, जिस प्रकार के प्रश्न भी होते हैं। ठीक है मेरे पास, तो ये बहुत प्रश्न हार्ड होंगे जो आपको नहीं बनेंगे, लेकिन उसे सीखना नहीं भूलिएगा, पार्ट 5 देखना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज के पार्ट में लोग इतना ही करते, धन्यवाद।